नमस्ते स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम आज इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। बराबर है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो लास्ट के थोड़े क्वेश्चंस और इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं अलग टाइप के हैं, अटपटे से, वो मैं करूँगा। ठीक है। ये है 13th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। एक 75 मीटर, पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं। बराबर है। ये ए बी क्या है? आपका लाइट हाउस है 75 मीटर की हाइट का। ठीक है। और ऊपर से आप देखोगे, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हो ना, यहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है। क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 and 45 डिग्री if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। मान लो ये लाइट हाउस के सेम साइड पे एक एक शिप यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे। बराबर है। एक 30 डिग्री बना रही है ये, और ये एक 45 डिग्री बना रही है। इसको मैं सी नाम देता हूँ, इसको मैं डी नाम देता हूँ। बता कौन सा 30 डिग्री होगा, सी के साथ वाला एंगल या डी के साथ वाला एंगल? तो छोटा 30 डिग्री होगा, मतलब बाहर वाला कितना होगा, ये होगा हमारा 30 डिग्री, और ये पूरा कितना होगा 40 डिग्री। ये सी और ये डी। और क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको मैं एक्स मान ले लूं, कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको वाई मान देता हूं। ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास? चलो, गिवन है सबसे पहले, सॉरी, ए बी इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो कितना है 75 मीटर है। डीसी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, जिसको हमने एक्स माना है। एक क्वेश्चन मैंने रेफरेंस बुक में किसी में देखा था, यहाँ पे क्या बोला है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, दोनों शिप यहाँ पे ही है। दूसरे में बोला है ऑन द आइदर साइड। आइदर साइड मतलब समझ रहे हो, एक इस साइड और एक इस साइड होगी शिप। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आप थोड़ा समझ के करिएगा। एंड कैलकुलेशन के लिए हम लेट बी डी को क्या मान लेंगे, बी डी को सबसे पहले छोटू ट्राइंगल। हाँ, दूसरी बात ये भूल गए कि भैया ये टोटल 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बराबर है। अब सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में लेंगे? इन ट्राइंगल ए डी बी 45 वाला है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अपोजिट ए बी बाय एडजेसेंट बी डी। tan 45 होता है 1, ए बी की वैल्यू है 75 और बी डी की वैल्यू है y। therefore y की वैल्यू कितनी होगी 75 मीटर। अब दूसरा आपका कौन सा ट्राइंगल बचा? यहाँ पे देखो ये खत्म हो जा रहा है, यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगा ताकि दिक्कत ना हो आपको। हाँ, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी में एंगल कितना 30 डिग्री। तो tan 30 अगर मैं अप्लाई करूंगा, tan 30 इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी, tan 30 होता है 1/√3। ए बी है 75 और बी सी होगा x प्लस वाई। ये ऊपर चला जाएगा, तो therefore x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। क्योंकि देखो √3 इंटू 75, वाई की वैल्यू 75 है, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3, और x की वैल्यू 75 इस साइड चला जाएगा, तो 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। 75 साइड जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा, 75 कॉमन निकालूंगा तो √3 माइनस 1 मीटर। और लास्ट में आप स्टेटमेंट खुद लिख लीजिएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। डन। चलो, डायग्राम आपके पास दिया हुआ है। ये लड़की की हाइट है, लड़की जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 1.2 मीटर। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड पे ये लड़की की हाइट
यहाँ पे बलून इतना ऊपर, यहाँ पे बलून है, ए बी इज द हाइट ऑफ द गर्ल, सी डी बलून। ठीक है, जब लड़की तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट देखेगी, तो यहाँ से जब लड़की उसको देख रही है बलून की हाइट को, कितना एंगल बना रही है वो बन रहा है एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब जब वो देख रही है तो पीछे से कोई उसे बुला रहा है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब जब तक वो वापस देखने जाए तो ऑब्वियस सी बात है बलून तो आगे बढ़ गया होगा, बलून आगे बढ़ गया है, बलून यहाँ पे पहुंचा गया। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू। तब वो जब एंगल ऑफ एलिवेशन देख रही है, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री। बराबर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। हाँ, एक बात ये भी दी हुई है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आई इज दिस, आफ्टर सम टाइम दिस इज दिस। एंड दूसरी बात दी हुई है कि हाइट ऑफ द बलून इज कितना है, 88.2 मीटर, वो फिक्स है, फिक्स। ये आप सी डी पकड़ लो वो भी हाइट ऑफ द बलून, और पी क्यू पकड़ लो तो भी वो भी क्या होगा, हाइट ऑफ द बलून। कितना हो जाएगा, 88.2 मीटर। ठीक है, वो कांस्टेंट हाइट पे है, इसलिए हमें इसके बीच की हाइट फाइंड करना है, मतलब ये हमें, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ आर, और इसको नाम देता हूँ एस। मुझे सीपी फाइंड करना है, तो सीपी और आर एस दोनों इक्वल होंगे, जो डी क्यू जितना होगा। अब मैं उसको नाम दे देता हूँ, उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक्स। हमें उसके कैलकुलेशन के लिए इसकी भी जरूरत पड़ेगी, मतलब इसको मैं दूंगा वाई, और ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल हाइट 88.2, उसमें से ये 1.2 मीटर माइनस कर दो तो 87। चलो, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कर्ल। अब ए बी, आर डी और एस क्यू सब कितना है, 1.2 मीटर। दूसरी बात, सी डी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड कितना दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 88.2 मीटर। तो देयरफॉर उसमें से मेरा पी एस या सी आर या आर सी, पी एस या सी आर और आर सी कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी, दैट इज सीपी। सीपी किसके जितना है, आर एस, आर एस किसके जितना, डी क्यू, जिसको हमने क्या माना है, एक्स। पहले इतना लिख लो, और भी गिवन पार्ट है वो देख लेते हैं। ओके, CP is equal to RS is equal to DQ, CP is equal to RS is equal to DQ is equal to, क्या मानेंगे उसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, जिसको हम क्या मान लेंगे, x मीटर। और लेट, हमें किसकी जरूरत है, BD की, BD और AR दोनों इक्वल, तो लेट BD इज इक्वल टू AR, तो वो क्या हो जाएगा, y। अब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, सबसे पहले अब देखो, ये बात तो पता चली, ये 1.2 है इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। अभी जो भी हम एंगल लेंगे ए सी आर, उसमें हमें सी आर चाहिए, तो सी आर पहले ही फाइंड कर लिया। सो इन ट्राइंगल ए सी आर कितना अप्लाई करेंगे, 1060 डिग्री, 1060 इज इक्वल टू सी आर बाय ए आर। ओके, तो 1060 कितना है आपका, √3। सी आर आपका कितना है, सी आर आपको पता है 87, और ए आर आपने क्या लिया है, वाई, तो 87 बाय वाई, तो y इज इक्वल टू √3, नीचे आ जाएगा, 87 बाय √3 मीटर हो गया। दूसरा ट्राइंगल आपके पास कौन सा है, चेक कर लो, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास पी ए एस, पी एस है, या ए एस पी ले लो ना, ए पी एस। उसमें कितना एंगल था, 1030 डिग्री। 1030 इज इक्वल टू, चेक कर लो कितना होगा, ऑपोजिट पी एस बाय एडजेसेंट ए एस,
1030 कितना होता है 1/√3। आपका पी एस 87 है, ए एस दो बंदों से बना हुआ x प्लस वाई, इसको ऊपर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3। x प्लस वाई की जगह पे 87√3 इज इक्वल टू 87√3। दूसरी साइड माइनस, या फिर एलसीएम लेके दूसरी साइड लेके जाओ, या इसको लेके ही जाओ ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3, 87 कॉमन, √3 माइनस 1/√3, एलसीएम ले लो, ठीक है। और फाइनली जो आपका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा पता है 58√3 मीटर, इसका आंसर ये आएगा। डन, इजी, कुछ भी डिफिकल्ट बेटा नहीं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये टावर है, ये भी, ये हाईवे पूरा टावर पे यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। और क्या बोला है? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब एक बंदा इधर खड़ा है, बराबर है। ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कार को देख रहा है, सी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, मतलब इस साइड डायरेक्शन है उसका, विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है, जो स्पीड यहाँ पे होगी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ तक सेम स्पीड ही रहेगी। 6 सेकंड्स लेटर, मतलब वो कार यहाँ पे आ रही है तो 6 सेकंड लेटर मतलब कहीं ना कहीं भी इस साइड यहाँ पे आ जाएगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वाज फाउंड टू बी, उस बंदे ने कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देखा 60 डिग्री, कितना देखा 60 डिग्री। तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। अब देखो इसको, ये कार को इधर तक ट्रैवल करने के लिए कितना सेकंड्स लगा 6 सेकंड। हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो ये इधर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो t सेकंड्स लगेगा, वही हमें फाइंड करना है। ओके, क्लियर हो गया। और इसकी हमारे पास हाइट नहीं दी और इसलिए उसके हाइट को हम h मान लेते हैं। डन। अब देखो सारा गिवन पार्ट, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ द टावर, कितना हो जाएगा h मीटर। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे सेकंड है, कभी भी कंपेयर हो सकते हैं? नहीं, मतलब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें यहाँ पे उसका डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, v इज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, डी पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी उसकी स्पीड क्या होगी v। क्लियर हो गया इतना? तो देयरफॉर डीसी, डीसी जो डिस्टेंस होगा, तो आपको पता है बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं नहीं पता सर, चलो स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस डीसी, उसकी स्पीड कितनी है v, और उसे कितना टाइम लगा 6 सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा 6v। सिमिलरली बी डी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार फ्रॉम डी टू बी, कितना होगा? फॉर्मूला देखो, स्पीड, स्पीड क्या दी हुई है, इसकी स्पीड है बेटा v, और टाइम क्या है t, तो उसका आ जाएगा vt। समझ में आया बेटा? समझ में आया? किसी को भी कुछ डाउट है बेटा? नहीं है ना? ये vt और 6v कहां से आया? बिकॉज अब देखो, अब हमें डिस्टेंस मिल गया dc, तो अब हम जो करते हैं उसमें वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल छोटू सा एडीबी, बराबर है, कितना होगा उसमें tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी।
ए बी बाय बी डी। ओके, तो 1060 कितना होगा √3। ए बी की वैल्यू है h और बी डी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू क्या निकली, t नहीं लिखना बेटा, बी डी की वैल्यू देखो यहाँ पे बी डी की वैल्यू निकली वी और डी सी की वैल्यू निकली 6v, तो यहाँ पे क्या आएगा वी टी, ये ऊपर चला जाएगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 वी। अब सिमिलरली अब दूसरा ट्राइंगल, कौन सा, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी बी 1030, 1030 इज इक्वल टू ऑपोजिट ए बी बाय बी सी। 1030 तो 1/√3 होता है, ए बी एच ही है। अब बी सी दो बंदों से बना हुआ है, वी टी प्लस 6v से, वी टी प्लस 6v से, तो इसको ऊपर भेज दो, लिख लिया इतना बेटा सब लोगों ने, तो फिर उसको ऊपर भेज दो। हाँ, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर चेक करो कहाँ गए ये, देयरफॉर चेक करो ये क्या होगा, 1 इंटू वी टी प्लस 6v क्या होगा, वी टी प्लस 6v इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 इंटू एच, √3h हो गया। फ्रॉम 1 h की वैल्यू आपको पता है कितनी निकली थी, √3 वी टी, तो ये क्या हो जाएगा वी टी प्लस 6v इज इक्वल टू 3v, ये वी टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3v माइनस वी टी, 3v में से 1v गया तो कितना बचेगा, 2v बचेगा, v और v कैंसल, 6 इज इक्वल टू 2t, therefore t is equal to 3 seconds. The time taken by car to reach from point D से लेके फुट ऑफ द टावर कितना होगा, 3 सेकंड में पहुंचे। क्लियर, बस ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, कितना 17 मिनट। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखो क्या दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हिच इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्या, फ्रॉम द बेस, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। ये दो, एक एक वर्ड समझो क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं गिवन होगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए समझो, मैं ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राउंड बना दिया, एक क्या बना दिया, टावर बना दिया, ठीक है, ए बी टावर, और उसकी हाइट को हमने नाम दे दिया h मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस मतलब एक ये सी और एक ये डी, ये 4 मीटर और दूसरा बेस से ही 9 मीटर। समझ रहे हो, ये सी और ये डी, बेस से ही 4 मीटर और ये बेस से ही 9 मीटर। अब एंगल तो चाहिए हमें, तो वो दोनों एंगल्स है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दोनों का एडिशन 90 होता है। मान लो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों का एडिशन कॉम्प्लीमेंट्री। पढ़ा है बेटा आपने 9th स्टैंडर्ड में, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन। जैसे देखो अब तक जितने क्वेश्चन थे उसमें 30-60 ऐसा दिया था, 60-30 दिया था। अब ये 20-70 भी हो सकते हैं, 40-50 भी हो सकते हैं, 30-60 भी हो सकते हैं, 10-80 भी हो सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री है, इतना नक्की है। ओके, तो गिवन पार्ट लिख ले हम, गिवन पार्ट में क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, और वो भी दिया हुआ है कि उसकी हाइट 6 मीटर प्रूव करनी है, हाइट ऑफ टावर, बट हम h मीटर मान लेते, प्रूव करना है इसलिए। बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 मीटर, एंड बी डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 मीटर। ओके, एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है थीटा, और एंगल ए डी बी कितना दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, ये भी लिख लो। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल ए सी बी, चलो क्या लगाओगे, टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एच, बी सी इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 1 करके छोड़ दो। दूसरा आपके पास ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए डी बी क्या होगा, 10
90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा मतलब ऑपोजिट ए बी बाय एडजेसेंट क्या हो जाएगा बी डी। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये आपका पोर्शन कट हो चुका है, बट मैंने आपको बोला था पढ़ लेना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और ए बी की वैल्यू h है और बी डी की वैल्यू 9 है, ये हो गया 2। याद रहेगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, मैंने बोला था सब कुछ पढ़ना तो ही आएगा वरना नहीं आएगा। ओके, सो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, सबसे पहले क्या होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h बाय 4 इंटू h बाय 9। tan थीटा एज इट इज, आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, तो कॉट थीटा आपको पता है क्या हो जाएगा 1 बाय tan थीटा, ये कितना हो जाएगा h स्क्वायर बाय 36, ये दोनों कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 36, therefore h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट साइड लेके जाओ तो h की वैल्यू प्लस माइनस 6, बट आपकी हाइट है तो h इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 6 मीटर ही होगा, और वही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हमने प्रूव कर दिया 6 मीटर। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है जिसमें आपका डिस्टेंस दिया रहेगा एक ए और एक बी, जैसे यहाँ पे कैसे 4 और 9 दिया हुआ है, तब वहां पे हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा रूट ए बी मीटर, क्योंकि देखो 36 मतलब 4 9 जा और उस साइड गया तो रूट हो गया। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, उसमें 4 और 9 नहीं दे रहेंगे, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज, बराबर, याद रखना, अच्छे से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक पॉइंट है ग्राउंड से, यहाँ पे एरोप्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 सेकेंड्स के बाद ऑब्वियस ही बात है कि प्लेन हमसे दूर जाएगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3 मीटर, 3600 रूट 3 मीटर पे वो घूम रहा है। ओके, रूट 3 की वैल्यू भी दी हुई है। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको हम मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी, इसको मान लेते हैं पी। अब हमें स्पीड चाहिए, तो हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड किधर से किधर ए से सी गया उसका, चल स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे ए सी, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना है 30 सेकंड्स गिवन है, ये हमें फाइंड करना है, उसको मैं एक्स नाम देता हूँ, ये हमें कैलकुलेशन में जरूर पड़ेगी इसलिए उसको मैं वाई नाम देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम ग्राउंड कितने दी हुई है 3600 रूट 3 मीटर। दूसरा AC is equal to BD is equal to distance between two planes जिसका नाम है x मीटर, और लेट PB को मैं क्या मानता हूँ y मीटर मानता हूँ। ओके, तो अब हमारा सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल APB, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और AB ऑपोजिट बाय एडजेसेंट PB, tan 60 होता है रूट 3, AB कितना है 3600 रूट 3, और PB कितना है y, रूट थ्री कैंसिल, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 3600, नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा बेटा जल्दी से, CPD, CPD tan 30 डिग्री कितना होगा CD बाय PD,
1030 है 1/√3, CD की वैल्यू है 3600√3 और PD की वैल्यू है दो चीज x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3600√3 इंटू √3। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3600 इंटू 3। कहाँ से लेंगे, फ्रॉम 1 से। किसकी वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू, जो कितनी थी 3600। आंसर क्या आएगा 3600 इंटू 3। इस साइड जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3600 इंटू 3 माइनस 3600। तो 3 बार 3600 में से एक बार 3600 गया तो आंसर कितना आएगा 3600 इंटू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7200 मीटर। अब आपको स्पीड फाइंड करना है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है x और टाइम कितना है 30 सेकंड। तो डिस्टेंस इज 7200 अपॉन 30। इसको कट करो, इसका आंसर आएगा 240 मीटर पर सेकंड। बट आपको स्पीड किसके लिए बोला है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। ओके, अब ये 6 से डिवाइड होगा, 40 इंटू 5/3, सो 200/3 किलोमीटर पर आवर। राइट, देखो आपको मीटर पर सेकंड में आपका आंसर निकला, उसको किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो इन द किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में कुछ स्पीड तो ज़्यादा आनी चाहिए, इंटू 18/5 होना चाहिए। ये मीटर पर सेकंड है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। 18/5 होगा, सॉरी 18/5 होगा। तो ये हो जाएगा 18/5 और इसको कट कर दो। तो ये कट करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 4 20, 48 इंटू 18 और उसको जो मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मैं आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए एक शीट दूंगा पीडीएफ, वो ट्राई करते रहिएगा, नहीं है तो पूछ लेना। The angle of elevation theta of the top of a lighthouse as seen by a person on the ground is tan theta is equal to 5/12. Tan theta is equal to 5/12. हाँ. And the person moves a distance of 240 meter towards the lighthouse, the angle of elevation becomes phi such that tan phi is equal to 3/4. Angle of elevation theta है सच में, जिसमें tan theta की वैल्यू 5/12 है। तो एक बात समझो, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। सबसे पहले तो लाइट हाउस बना लिया, बराबर है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिए, बराबर है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन फाई। क्या बोला, थीटा ये हमारा ए बी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सी और डी। ए बी इज व्हाट, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, वही हमें फाइंड करना है। हाँ, जब वो 240 मीटर टूवर्ड्स लाइट हाउस गया 240 मीटर, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, थीटा हो गया। तो हमने ये जो थीटा और फाई गलत लिखा। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। थीटा यहाँ से ऊपर देख रहा है लाइट हाउस को, ठीक है। अब थीटा में देखो, एक एक बहुत बहुत ध्यान से सुनो बेटा चीज। अगर 30 हो तो आपको tan 30 की वैल्यू पता है, 45 हो तो tan 45 पता है, 60 हो तो tan 60 पता है, थीटा हो तो tan थीटा क्या है, tan थीटा ऑलरेडी गिवन है। अब वो बंदा आगे जा रहा है सी पे 240 मीटर टुवर्ड्स द लाइट हाउस, टुवर्ड्स द लाइट हाउस मतलब इसकी तरफ, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो सच दैट के tan फाई की वैल्यू 3/4 है। एंगल नहीं दिया हुआ है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है और हमें वही चाहिए, उसकी वैल्यू ही चाहिए थे। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, लाइट हाउस। तो इसको मैं, इसका जरूरत नहीं है बट कैलकुलेशन में काम आएगा, इसलिए उसको मैं y मान रहा हूं। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ लाइट हाउस h मीटर, सी डी इज इक्वल टू 240 मीटर, बी सी इज इक्वल टू y मीटर।
ओके। अब सबसे पहला इन ट्राइंगल ए सी बी, छोटू ट्राइंगल, उसमें क्या लेंगे हम, tan फाई, ठीक, जो भी एंगल है उसके यहाँ फाई है ना, tan फाई क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब देखो tan फाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी हो जाएगी, 3/4। ऑपोजिट कितना है, h, और एडजेसेंट है y। तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं y को ऊपर लेके जाऊंगा, 4 को इधर लेके आ जाऊंगा, 4h/3 नंबर 1 करके छोड़ दूं, बराबर है। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल आएगा, ADB, इन ट्राइंगल ADB, उसमें कौन सा एंगल है, tan थीटा। अगर अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ हो तो tan थीटा, ADB क्या हो जाएगा, AB/BD, AB/BD, AB कितना है, h, और BD tan थीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 5/12, 5/12, ये h हो गया, और ये हो जाएगा y + 240। इसको ऊपर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, तो ये कितना हो जाएगा, y + 240, इसको ऊपर भेज दिया तो 12h, और ये आ गया डिवाइड में 5। समझ रहे हो, ये पूरा इधर, ये इधर, और ये नीचे। तो फ्रॉम 1 y की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी, 4h/3 + 240 इज इक्वल टू 12h/5। 4h/3 को उधर भेज दो, 240 इज इक्वल टू 12h/5 माइनस 4h/3। तो 240 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 15, 12 3 36h माइनस 5 4 20h। So 240 is equal to 16h/15, बराबर है। So 240 into 15 upon 16 is equal to h, बराबर है। अब इसको आप 4 से कट करोगे तो 4 आएगा, इसको 4 से कट करोगे तो आएगा 60, इसको 4 से कट करोगे ये आएगा 25, 25 into 15 250 और 1, तो ये 375 is equal to h, बराबर है। h is equal to 375 मीटर, तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस ये मिल गया। देखो बेटा सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। अब मैं जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो मेरे से होंगे, आपसे तो प्रैक्टिस होंगे नहीं। आप देख देख के लिख लोगे तो बेटर है, आप भी बिना देखे प्रैक्टिस करो, और मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा भी, तो वो भी ट्राई करते रहो, ठीक है। तो उसमें आपका ही भला है, मेरा भला नहीं है। तो जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ और अच्छे से पढ़ाई करें। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।